हेलो नमस्ते दोस्तों, रिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस यहाँ सुबह का टाइम है। बस उठी पहले आलू धुल के मैं कुकर में चढ़ा दी थी कि इधर जब तक ये आलू पकती रहे तब तक और इधर मैं काम कर लूँगी। तो उधर पहले मैं आलू रख दी थी। आज बाबू का मन था मेरे बेटे का कि हमको आलू का पराठा खाना है मम्मी। कल ही बता दिए थे कि स्कूल को मैं आलू का पराठा ले जाऊंगा, तो हम कहे चलो ठीक है आलू का पराठा ही बना देंगे। तो इधर मैं आलू छील रही हूँ। अभी आलू बहुत गर्म थी ना, तो थोड़ा सा पानी में ला के तो हम कहे ठंडा ठंडा आलू उसको भिगा देंगे ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो छीलने में सही रहेगा। तो फिर इधर आलू पहले पानी ला के मैं थोड़ा सा धुल ली तो आलू ठंडी हो गई। और फिर उसके बाद आलू फोड़ ली। खूब अच्छे से गर्म थी ना, तो अच्छे से ये फूट गई कि जैसे आलू का पराठा बनाओ ना, तो उसमें बेलने पे फिर गड़ती नहीं है, जो अच्छे से बढ़िया से टूट जाती है। ढेर सारा धनिया का पत्ता काट ली हूँ। घर से ले आई थी हरी धनिया, बहुत वहाँ ढेर सारी हुई थी। तो हम कहे जितना दिन नहीं पीली पड़ेगी उतना दिन खाएंगे, जब पीली पड़ेगी तो उसके बाद फिर कूड़े में फेंक देंगे। और यहाँ मैं ढेर सारी धनिया की पत्ती काट के रखी हूँ। एक प्याज काटूंगी। इसमें प्याज ना थोड़ा बड़ी है, वॉकिंग भी नहीं हो पाती है। सरसों के तेल में ही फ्राई करेंगे, और सरसों का तेल का पराठा भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमको रिफाइंड का उतना अच्छा नहीं लगता जितना सरसों का तेल का। अपने घर का मतलब शुद्ध तेल का पराठा बनाओ सौंधा सौंधा लोहे के तावा पे ना, तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो इसको मैं लोहे के तावा पे बनाऊंगी। और यहाँ प्याज ना थोड़ा सा लाल हो जाएगा, बहुत मतलब खर नहीं करना, काला नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए मुलायम। इसी में मैं डाल दूँगी नमक। कभी कभी मैं ना आलू में भी नमक मिक्स कर लेती तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसमें तड़के में मैं डाल के फिर आलू इसको बढ़िया से अच्छे से भून लेंगे, सौंधापन इसका आ जाएगा। सुबह का नाश्ता आलू का पराठा तैयार भी हो जाएगा। इसे खाने के लिए भी हो जाएगा, टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा, और बच्चे खुश भी हो जाएंगे कि जो मैं कही मम्मी वही बना दी। बच्चों को भी ये लगता है कि मैं कहा मम्मी मेरा कहना मान ली, वो भी खुश हो जाते हैं। और आते हैं स्कूल से तो एकदम चेहरा लाल हो जाता है, इतनी धूप रहती है, इतनी अभी से इतनी धूप होने लगी। तो सारे पौधे मेरे ऊपर के सूख गए। जो मैं तुलसी का और थोड़ा 2-4 ना पौधा लगा दी थी कि भगवान को फूल वूल देने के लिए, तो वो सब 2 दिन पानी नहीं डाली, बस सब सूख गया। फिर उसको भी वहाँ छत पे कपड़ा लेने गई थी तो मैं देखी बाबू को जब से स्कूल हो गया वो पानी 2 दिन से दिया ही नहीं, और 2 ही दिन में फूल एकदम मुरझा गया। और 2 पेड़ तो मैं घर चली गई थी तो वो सूख भी गया। इधर जब तक आलू ठंडी होगी तब तक इधर आटा गूँथ के भी रख दूँगी। क्योंकि आलू सब करके रख दूँ। आलू ना ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तब हम कहे ये ठंडा जब तक होगा तब तक इधर आटा गूँथ के और इधर मैं पराठा बनाने लगी। अब देर भी हो रही है। आलू ज़्यादा ठंडी नहीं हुई ना, जब ठंडी नहीं रहती है आलू तो भरो ना तो थोड़ा सा फूट जाते हैं, मतलब कि फूट जाता है। लेकिन हमें ना थोड़ा आलू ज़्यादा जब रहता है तभी आलू का पराठा खाने में मज़ा आती है। हमको तो खाना नहीं है, खाना तो इन्हीं लोग के लिए है, इसीलिए मैं ज़्यादा तो नहीं बनाई हूँ कि ये लोग खा लेंगे। बचे ना तो ज़्यादा सही है, लेकिन जो बच जाता ही होता है ना, 1-2 लाओ खा ही ले, फेंका जाएगा। तो इसकी वजह से, और मैं आलू अपना वज़न नहीं तो कहते हैं आलू से वज़न भी बढ़ता है, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ कि कहीं मेरा वज़न ना बढ़ जाए। तो मैं कभी कभी मन कहता है तो मैं खा लेती हूँ, डेली नहीं खाती हूँ। ये हुआ केला, जैसे होता है ना, केला भी कहते हैं वज़न बढ़ाता है, तो उसको भी कम ही खाती हूँ तो दोपहर में खाती हूँ। कहते हैं दोपहर में खाओ तो नहीं दिक्कत होती है। शाम के टाइम में तो मैं कभी नहीं खाती हूँ केला, वैसे भी शाम के टाइम नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ मेरा आलू का पराठा बन के रेडी हो गया है। आ जाइए आप लोग भी खाने। गरम गरम चाय, पराठा भी चाय बनाना है। पहले पराठा हम 1-2 सेंक के रख दूँ, तब फिर मैं पूछ लूँ कि चाय पिएगा बाबू की, नहीं तो फिर तब मैं रखूँगी। दाल का भी पराठा अच्छा लगता है, जैसे खीर हो गई, सेवई हो गई ना, ये सब अच्छा लगता है। दाल का पराठा, आलू का पराठा, ये सब खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो नमस्ते दोस्तों, रिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस इस समय मेरा वॉकिंग नहीं हो पा रहा है, बच्चों का खुल गया स्कूल,
तो उनको सुबह सुबह 7:30 बजे तक जाना रहता है, टिफ़िन बना के देना रहता है ना, तो टेंशन रहता है कि पता चला जाएँ और देर हो जाए और स्कूल मतलब स्कूल के लिए बच्चों को भी देर हो जाए और हमको भी आने में देर हो जाए वॉकिंग करके। फिर आके एक्सरसाइज भी करती थी। इस समय मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मेरा जी उसी में लगा है कि मैं वॉकिंग भी नहीं कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि मेरा पता नहीं वेट भी तो नहीं बढ़ रहा है। इस समय मशीन पे बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो वेट नापने वाली मशीन की मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है, उसको लाना है। आज सोच रही हूँ मैं जाऊँगी शाम को टहलते टहलते तो ले आऊँगी। और सुबह मतलब टिफ़िन दे दी, बच्चे गए स्कूल। आलू का पराठा बनाई थी आज, आलू पराठा की मांग तक मम्मी आलू पराठा बना देना, और झाड़ू पोंछा सब करी। अब नहाने जा रही हूँ, अभी गई कपड़ा लाने छत पर से, तो देख रही हूँ कि गमले एकदम सूख गए हैं। 2 दिन से बच्चे का स्कूल खुल गया तो वो स्कूल जाने लगे, तो उसमें 2 दिन से पानी नहीं पड़ा। देख रही हूँ इतनी धूप हो रही है कि उसमें एकदम पौधा ही सूख गया है। तो अभी नहा लूँ, सोच रही हूँ पहले पूजा करके भगवान का भोग वोग लगा दूँ, तब फिर जाके गमले में पानी डाल दूँ, नहीं तो सब एकदम सूख गया। 2 ही दिन पानी नहीं पड़ा, इतनी तो एकदम पत्ती जो है ना एकदम मुरझा गई है। और फिर मैं अच्छा ये सबके साथ होता है कि मेरे साथ मैं जब नहाने चलती हूँ ना तो मैं समझ में नहीं आता, मेरा 15-20 मिनट ऐसे ही लग जाता कौन सा कपड़ा पहनूँ मैं। फिर मैं वही तो पता नहीं सबके साथ इतना कपड़ा होते हुए भी ये होता है कौन सा पहनूँ, लगता है कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो अब चल रहे हैं नहाने, नहा के पहले पूजा कर लूँ। बने रहिए वीडियो में, फिर कुछ देर बाद मिलते हैं आप लोग से। भगवान का हो गई पूजा, चलें पहले गमले में पानी डाल दें। जब तक सारा काम मेरा ख़त्म हुआ तब तक इतनी धूप निकल आई थी, नहा के पूजा करी, थोड़ा सा पानी पी, इतनी तेज़ धूप निकल आई कि छत पे देख रहे हो जैसे लग रहा है एकदम 12 बज गए हैं। इतना सुबह एकदम तुलसी मेरे इसका पत्ता ही एकदम मुरझा गया, सूख गया है एकदम। मंजरी भी खूब आ गई, घर क्या गई, सारा पौधों का हालत ही ख़राब हो गया। इसमें तो गुड़ाई भी करी थी, फूल 2-3 लगा था तो 2 तोड़ ली थी, 1 छोड़ दी थी। हम कह रहे एक 8 ही तो पड़ा रहे, देख रहे हो। अपराजिता का पेड़ है, सारा इतना हरा भरा हो गया था, सारे पौधे क्या बताऊँ। घर जाने से इसका सब का कलर ही मतलब वो हो गया, सूख गया, और 2 तो पौधे एकदम ही सूख गए। फिर मैं सोचने लगी हाथ लाओ, किचन में 2-4 बर्तन हैं उसको भी साफ़ कर दूं। किचन में साफ़ कर दी थी सुबह जब पराठा बनाई थी, तो बर्तन नहीं साफ़ करी थी। हम कह लाओ पहले भगवान का पूजा कर लें तब फिर मैं साफ़ करूँगी। तो इधर फिर मैं बर्तन भी धुल के रख दे रही हूँ। हम कहे सिंक में पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है बर्तन, कोई आए जाए तो सामने ही दिखता है। तो बस बर्तन धुल के रख दूँ। आजकल इतनी हवा चल रही है ना, बड़ी जल्दी बर्तन धो लो मांजो जब तक बड़ी जल्दी सूख जाता है। तो थोड़ा थोड़ा धुलते रहो तो सही रहता है, नहीं तो फिर इतना कितना अच्छे से धुलो लेकिन उसमें लगता है कि बर्तन धुला ही नहीं है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा रहता है तभी बर्तन धुल के रख दो। और तुरंत सिंक भी साफ़ करके रख दी। हम कहे ना सिंक गंदी पड़ी रहती थी, अच्छा नहीं लगता, वही हाथ जैसे बर्तन धुलो वैसे सिंक भी धुल के रख दो। यहाँ मैं आ गई किचन में। सब्जी कल ही ले आई थी तो रात में गई थी सब्जी लेके आई थी, तो फिर सब्जी में खाली नहीं करी झोला, ऐसे एसी चलाई थी रूम में सोने के लिए, तो फिर ऐसे झोला रख दी थी। हम कहे जब तक अब फ्रिज नहीं धुलेंगे, आजकल हो रहा था, आजकल जब से आई घर साफ़ करी, पूरा कपड़ा चद्दर सब साफ़ करी। तो मैं सोची कि जब तक फ्रिज नहीं साफ़ करेंगे तब तक सब्ज़ी में नहीं रखूँगी फ्रिज में। मैं झोला इसे ला के रख दी। फिर अब आज ना अब फ्रिज अच्छे से खूब बढ़िया से साफ़ करूँगी। ये सब्ज़ी ये भी खाली करें, देख रही थी कि कहीं सड़ने तो नहीं लगी ये सब्ज़ी। पता नहीं कभी कभी होता है ना, पॉलीथीन में बंधी रहती है तो सब्ज़ी सड़ने लगती है। तो इसको खीरा ये सब इसे ले आई थी, इसे पन्नी में मतलब बंधी इसे रख दी थी। तो देख रही थी कि पालक कहीं ख़राब तो नहीं हुई। पालक का दाल बनाने का मन कह रहा था कि पालक का दाल बनाऊँ। अब पालक वालक का समय जा रहा है ना, थोड़ा सा कीड़ा उड़ा का डर रहेगा बहुत। पता नहीं क्यों मैं घर गई थी तो मैं देखी थी इतनी सूखी छोटी छोटी सब्ज़ी, हरी पत्तेदार जितनी सब्ज़ी थी बहुत खा रही थी। तो उनके अलावा देखने में अच्छी लग रही थी पालक, तो ले ली थी कि पालक का दाल खाऊंगी बनाने के लिए। देख रही थी कि पालक अच्छी है, ख़राब नहीं हुई है। मतलब रात में पन्नी में बांधी थी ना, गर्मी भी इतना पड़ने लगी बहुत जल्दी सड़ जाती है,
इसी वजह सारी सब्ज़ी खोल के फिर अभी मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, तब मैं फिर सब्ज़ी रखूँगी। फ्रिज भी ज़्यादा दिन हो गया साफ़ करे, तो मैं सोच रही थी गर्मी आ रही है और खूब भरी भरी सी फ्रिज भी हो गई थी। फ्रिज का जितना पार्ट था मैं सब ना उसको अच्छे से साबुन लगा के धुल दी हूँ, ताकि अब 2-3 महीना इतनी जल्दी तो फ्रिज साफ़ नहीं होगी ना, अच्छे से कि पानी वानी रखने के लिए। अभी तक तो साग सब्जी फल फ्रूट ऐसे सब चीज़ रख देती थी, लेकिन अब पानी के लिए भी तो जगह चाहिए, तो इसमें ना टमाटर रख देती थी तो ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता था, ले लेती थी पानी की जगह पे। तो इसको अब मैं खाली करना पड़ा, ताकि मैं इसमें पानी का बॉटल लगाना है। तो इधर मैं इसको सब साफ़ करके सुखवा के तुरंत ही सब लगा दे रही हूँ। फ्रिज भी अच्छे से साफ़ हो गई और अब ना देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि फ्रिज साफ़ हो गई। सामान अच्छे से इसमें लगा दो, और मेरे पास सीट भी रखी है ना, उसको लगा दो तो फ्रिज वैसे भी नहीं गंदी होती है ज़्यादा। बस इसको दोनों सीट ना दोनों पे बिछा दूँगी, बहुत अच्छा रहता है। जैसे दूध रखो हल्का फुल्का ऐसे छलक जाता है, हाथ से गिर जाता है, तो इसी पे रहता है। बढ़िया पोंछ लो कोई सूती कपड़ा डाल के और साफ़ भी हो जाता है। अब इसमें सारी सब्जियां मैं लगा दूँगी, और सब्जी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी तो मैं ऊपर भी लगाई थी, तो भर गया था भिंडी से, ये परवर खीरा थोड़ा ज़्यादा ले ली थी ना, आजकल खीरा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो खीरा भी ले ली थी। तो उसको सारी सब्ज़ी खोल के, और मिर्ची ना पहले का भी रखी थी मिर्ची, तो वो भी तोड़ना है। जब गई थी घर तो ऐसे सब नीचे फ्रिज में डाल के रख दी थी, तो सूख गई है मिर्ची, तो उसको भी तोड़ के मैं ना डिब्बे में रख के पेपर लगा के रख देती हूँ, तो बहुत दिन चलता है। तो यही है, जो सब्ज़ी का डिब्बा मेरा भर जाता है तो मैं ऐसे सब्ज़ी लगा देती हूँ ऊपर, कि इधर से ना खोलने में उधर से मतलब आती भी नहीं है, गिरती भी नहीं है सब्ज़ी, और सारा किनारे एक लाइन से खूब अच्छे से सेट कर देती हूँ। और इधर ये घर से ले आई थी धनिया का पत्ता, तो एक मम्मी मेरी दी थी, एक मैं ससुराल से भी ले आई थी, तो अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको ऐसे ही खड़ा कर दूँगी फ्रिज में। खड़ा करने से ना जगह कम लेगी, और इसमें जितना फल वल था उसको भी रख दे रही हूँ। जैसे अदरक का काम जल्दी जल्दी लगता है ना, तो फिर मैं सोच रही थी, ये तो बड़ी है रखी थी, जो कोहड़ौरी बोला जाता है, पॉलीथीन में थोड़ी सी और बची है, तो मैं ऐसे इसको पॉलीथीन में ही रहने देंगे। डिब्बा में लगाएंगे तो बहुत जगह ले लेगी, इसीलिए मैं इसको पॉलीथीन में ही रहने देंगे। और इसमें अब एक में नींबू और अदरक ये सब रख देंगे। अदरक का काम खड़े खड़े से निकाल लो, तो ये पॉलीथीन से निकाल के अदरक रख दे रही हूँ। कितना जल्दी करी, लेकिन बहुत टाइम ले लिया। फ्रिज इसको सब निकाल के साफ़ करके फिर सामान लगाना, तुरंत बाहर ना थोड़ा सा हवा चल रही थी, तो ये सब चीज़ बढ़िया थी लगा के, तो मैं सोच रही थी सारी जगह निकल ले आई, जल्दी से मैं उठा इसमें घर से ले आई थी धनिया के पत्ती, तो ज़्यादा है इसे पॉलीथीन में ही रहने दी। फ्रिज मेरी सच के रेडी इधर थोड़ी सी हो गई। मिठाई भी रखी थी, कभी कोई खा के वीडियो कैसी लगी, पानी पी लेगा मिठाई में। लगी तो लाइक करना, चंदन घिस के रखी थी, करना गाइस। लकड़ी था, इसको पीस के रखी थी, इसको भी फ्रिज में रख दे। चंदन का पाउडर है, मैं ना लकड़ी घर में पीस के रखी थी, तो इसको फ्रिज में लगा दी हूँ।